युवराज, आपको हमारी बात सुननी चाहिए। नहीं युवरागी, अब हम किसी की भी परवाह नहीं करेंगे। ये अभिषेक होगा ही। अघोरियों के साथ उठना बैठना तो था, लेकिन अब तो उनके जरिए स्वयं का अभिषेक करवा रहे हैं युवराज। आपके मन में क्या है वो साफ साफ कहिए। महाराज जी के होते हुए ऐसा अभिषेक करना, और वो भी मतलब सत्ता लाभ के लिए। महाराज जी मुहिम पर हैं, लगातार लड़ाई चल रही है। भगवान ना करे अगर इस अभिषेक की महिमा से उन पर कोई मुसीबत आई तो। जो कोई भी हमारे सिंदूर को मिटाने की कोशिश करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली। अब सब ठीक है। और फूल आ गए? जी कविराज। और जो चीजें लाने के लिए कही थी वो लाए हैं कि नहीं देख लीजिए। समीधा, धूप, घी, 5 नदियों का जल। जी सब व्यवस्था हो गई है। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए जी। और जिस मुहूर्त पर विधि करना तय है वो उसी मुहूर्त पे होना चाहिए। और जिस रंग की पोशाक बताई गई है, धोती उसी रंग की। 100 तोला कस्तूरी, दूध गाय का। और सबसे अहम बात, एक बार अगर अभिषेक शुरू हुआ तो वो बीच में नहीं रोक पाएंगे। वो रुकना भी नहीं चाहिए। तैयारी कीजिए। ये अभिषेक निर्विघ्न पूरा हो, ये बहुत जरूरी है। बस यही हमारी इच्छा है। अगर ऐसा हो गया तो युवराज के जीवन में सुख, चैन, शांति हमेशा रहेगी। जय मां भद्रकाली, जय मां काली। शेर शमशेर, शंभू राजे, आदाब। हम आपकी सलामती की दुआ करते हैं। आप शायद नहीं जानते कि रायगढ़ से आपकी गिरफ्तारी का फरमान जारी हो चुका है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। यह दिलेर खान आपके साथ है। आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपकी सहायता के लिए हर वक्त हमारी फौजें खड़ी हैं। आपका हमदर्द दिलेर खान। वाह, सुभान अल्लाह खान साहब, सुभान अल्लाह। क्या चाल चली है। ये लो, ये खलीता शंभुराय तक पहुंचा दिया जाए। जी हुजूर। हमारी मदद का पैगाम जल्द से जल्द शंभू तक पहुंचाया जाए। जी हुजूर। मुल्ला अहमद। जी हुजूर। इस दुनिया में गलत फहमी जैसा कोई जहर नहीं, और हमदर्दी जैसा कोई मरहम नहीं। वाह खान साहब, अच्छा जाल बिछाया है। जाल ही नहीं बिछाया मुल्ला अहमद, पिंजरा भी लाया। इसका मतलब मरहम लगाने के लिए पंछी आएगा। आएगा मुल्ला अहमद, पंछी जरूर आएगा। ज्वार के दाने डाले, पंछी को आना ही पड़ेगा। ज्वार के दाने आना ही पड़ेगा। आप शायद नहीं जानते, रायगढ़ से आपकी गिरफ्तारी का फरमान जारी हुआ है। कतई चिंता की कोई बात नहीं जब दिलेर खान आपके साथ है। आपका कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता। आपकी सहायता के लिए हमारी फौज तैयार है। आपका हमदर्द दिलेर खान। हमारी गिरफ्तारी का फरमान दिया है। अब इस हद तक उतर आए हैं वो। रायप्पा, आंटो जी, अश्वदल को तैयार कीजिए, अभी के अभी। जी। क्या खबर लाए हो?
ठीक है, तुम जा सकते हो। हुजूर, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। राज क्या है इस खुशी का? खुशी की तो बात है मुल्ला अहमद, शतरंज की चाल एकदम सही चल रही है। हम कुछ समझे नहीं। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी मुल्ला अहमद, ये बात तुम्हारी समझ से बाहर है। शंभू राजे ने फौजों को तैयार होने का फरमान दिया है। क्या फौज को तैयार रहने का हुक्म देने से आप खुश हो गए? इसका मतलब जानते हो मुल्ला अहमद? शंभू राजे स्वराज्य पर हमला करने के लिए तैयार है। क्या? इंशाल्लाह। और स्वराज्य पर हमला करने का मतलब है शिवाजी राजे उसे कभी माफ नहीं करेगा। जानते हो, इसका मतलब है राजद्रोह, और ये चीज कभी माफ नहीं करेगा शिवाजी, कभी नहीं। पर खान साहब, ये शिवाजी राजे तो वालिद है संभाजी का। तो स्वराज्य से बढ़कर शिवाजी के लिए दुनिया में और कोई चीज नहीं। स्वराज्य से बगावत करने का मतलब है सजाए मौत। सच सच एकदम सच मुल्ला अहमद। अब शंभू राजे के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, दो ही रास्ते। या तो वो मौत को अपने गले लगा ले, या फिर वो हमारी पनाह में आ जाए। इसे कहते हैं शय और मां। पिताजी, आइए गनोजी राजे, आप आइए, बहुत अच्छा हुआ। ये देखिए, अरे कभी कभी इन हथियारों की भी धार तेज कर लीजिए। देखिए कितने खराब हो गए हैं। देखिए, हथियार को धार लगाकर करेंगे क्या? अपने ही करीबी आदमी पर तानेंगे क्या हथियार? क्यों? क्या हुआ? रायगढ़ से आदेश आया है। राय आदेश? क्या हुआ? पढ़िए। राजमान्य राजश्री सरदार तलवार बहादुर पिलाजी शिर्के इनके लिए रायगढ़ से बालाजी पंत चिटनीस श्रृंगारपुर आ रहे हैं। उनके साथ फौज भी है। आने की वजह कलशाभिषेक रोकना यही है, क्योंकि उसके कारण बड़ा अनर्थ हो सकता है। अभिषेक विधि बालाजी पंत के कहने पर अगर नहीं रुका तो शंभू राजे को गिरफ्तार किया जाएगा, और इस काम में आप उनकी मदद कीजिए। हुक्म की तामील हो, बेअदब ना हो, इसका ख्याल रखा जाए, अन्यथा रोष के पात्र होंगे। महाशिरकई, ये सब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक और कुआं है और दूसरी ओर खाई। आप क्या करें? मैं कहता हूं, इस झमेले में हमें खींचा ही क्यों? जी हाँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उल्टा, ऐसे समय में हमें जीजा जी के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने में मदद कीजिए, ऐसा आदेश दिया है। रायगढ़ के इस आदेश ने उलझन में डाल दिया। अपनी ही बेटी के पति की गिरफ्तारी, हम पर क्या बीत रही होगी। और वो केवल हमारे जमाई नहीं, युवराज है स्वराज्य के। अब क्या? मैंने जो सुना था वो सच ही है शायद। महाराज की जान पे ना बनाए, इसलिए यह आदेश निकाला गया है। नहीं नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन हम क्या करेंगे अब? इस आदेश का पालन करेंगे या नहीं? देखा आपने गनोजी राजे जी, हम कितने अभागे हैं। एक और हमारे लाडले जमाई जी, और दूसरी तरफ ये रायगढ़, और इन दोनों के बीच में हम फंसे हैं। अब हम क्या करें?
रागी, हमने आप पर इतना भरोसा किया, हमेशा आपका साथ दिया, क्या ये सब देखने के लिए? आप पीछे हटिए। हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं युवराज। येसु, आप पिताश्री के स्वराज पर ही आक्रमण करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया। युवराज, अगर आप फिर भी यही करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये तलवार आप हम पर चलाइए। हटिए हमारे रास्ते से। युवराज, हम स्वराज्य पर आक्रमण नहीं करने वाले हैं। हम ऐसी करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, ये आप जानती हैं। तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों आपने अश्वदल को तैयार रहने का आदेश दिया? हमारी मजबूरी थी। आखिर इस मजबूरी की वजह है क्या? वो कलश अभिषेक ही इसकी वजह है ना? अगर उस कलश अभिषेक की वजह से इतनी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, तो फिर तो उसे किया ही नहीं जाना चाहिए। बस कीजिए येसु, अब आगे कुछ और मत बोलिए। हर वक्त दूसरे ही बताते रहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमने लगान माफ किया, उसे रद्द कर दिया। अश्वदल की स्थापना की, उसकी जांच पड़ताल की गई, अखाड़े की शिक्षा शुरू की, उसका भी मजाक बनाया। अब हम ये पूजा करें या ना करें, ये भी हमें दूसरे लोग बताएंगे। युवराज, हम कोई खिलौना है क्या? युवराज है हम स्वराज्य के। हमारा कोई वजूद है या नहीं? हमारे शब्दों का कोई मूल्य है या नहीं? बिल्कुल है। ये पूजा और अभिषेक करना उन्हें गलत लग सकता है, या तो सभी हमें विद्रोही कह सकते हैं। हमें इसकी परवाह नहीं है। कुछ भी हो जाए, ये अभिषेक हम करके रहेंगे। हम भी देखते हैं कौन रोकता है। हमारी बात तो सुन लीजिए। अब हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। कुछ लोहा गर्म है तो अभी हथौड़ा मार देना चाहिए। यदि आपकी इजाजत है तो फौज को तैनात किया जाएगा। नहीं मुल्ला, फौजें तैनात करने की कोई जरूरत नहीं। हुजूर, अब तो एक आला किस्म का शानदार शामियाना लगवाया जाए। एक खूबसूरत लाल रंग की शतरंज बिछवाई जाए, गुलाब का शरबत और बादाम की ठंडाई मंगवाई जाए। हुजूर, इतनी सारी तैयारियां? दिल्ली से कोई शाही सवारी आ रही है? नहीं मुल्ला नहीं, कोहिनूर हीरा आ रहा है। कोहिनूर हीरा। खान साहब, हम कुछ समझे नहीं। हमारे अजीज दोस्त शंभू राजे तशरीफ ला रहे हैं। सच में? मुल्ला, तुम्हारी अकल थोड़ी कच्ची है। हमारी बातें तुम्हारी समझ में जल्दी नहीं आती। खान साहब, ये बात तो आपने ठीक फरमाई। कहां आप और कहां ये मुल्ला अहमद? मुल्ला, शंभू राजे के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब शंभू राजे के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जो हम तक पहुंचता है। वाह वाह, बिल्कुल। अब हमारी पनाह के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। उसे हमारी पनाह में आना ही पड़ेगा। क्या समझे? समझे, लेकिन लेकिन क्या? शंभू राजे यहाँ आ रहा है, ये बात दिल मानने को तैयार नहीं। मुल्ला अहमद, शंभू राजे मौत को महबूबा समझकर अपने गले लगाएगा, या फिर हमें अपना दोस्त समझकर हमसे हाथ मिलाएगा? आपसे हाथ मिलाएगा? हाँ, जाओ मुल्ला, जश्न की तैयारियां शुरू की जाएं। जो हुकुम खान साहब। अब मजा आएगा। हाँ, अब मजा आएगा। दखनी छावा शिवाजी का बेटा शंभू राजे मुगल छावनी में आ रहा। माला लो, कंगन लो, सुई लो, बड़ी सुई लो, कान की मैल निकालने वाली तीली भी है मेरे पास।
क्या माँ, हाथ में पहनने वाली अंगूठी ले ले, देखना बेटा ही होगा। कुछ तो ले लेना माँ। युवराज कहाँ है? नहीं है। आप अंदर कैसे आए? मुझे यहाँ सब पहचानते हैं, इसलिए अंदर आने दिया। युवराज कहाँ है? आपको भाई से क्या काम है? आप तो सब सामान बेचती है ना? उन्हें एक जरूरी संदेश देना है। वो अंदर है क्या? हमें बता दीजिए। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते ना। वो अंदर है क्या? लाड़ी, आइए ना। बोलिए। रायगढ़ से चिटनिस निकले थे ना, वो श्रृंगारपुर की सीमा तक पहुंच गए हैं। तो क्या हो गया? अभिषेक की विधि को रोकने का फरमान लेकर आ रहे हैं वो। उनके साथ सेना भी है। हे भगवान! युवराज ने अगर विधि को नहीं रोका ना, तो उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, ऐसा आदेश मिला है उनको। गिरफ्तारी? वो भी शंभू भाई की? रायगढ़ में कुछ लोग हैं ऐसे, जिनको विधि रोकने से ज्यादा उन्हें गिरफ्तार करने की जल्दी है। उन्हें गिरफ्तार कौन करने वाला है? उन्हें गिरफ्तार करेंगे सरदार पिलाजी राव शिर्के। बड़ी रानी साहिबा, आपने ये फैसला सोच समझ कर किया है ना? जो भी बोलना है स्पष्ट बोलिए पुतला रानी जी। हमें पता चला है कि आपने शंभू राजे को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। गिरफ्तारी की नहीं, अभिषेक रोकने के लिए आदेश दिया है। पर उसी आदेश के साथ उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश भी भेजे हैं। वो शंभू राजे पर निर्भर करता है। मतलब? पिता पुत्र के पवित्र रिश्ते को कलंक लगवाने वाला ये अभिषेक अगर चिटनिस जी के कहने पर रोका गया तो शंभू राजे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। युवराज, बालाजी चिटनिस आ गए हैं। विधि पूरी होने दीजिए। पर आपसे किसने कह दिया कि ये विधि कलंकित करने वाली है? सारा रायगढ़ यही बात कर रहा है। सारे ज्ञानी पंडितों का भी यही कहना है। लोगों का क्या है? हमेशा से ही शंभू राजे के बारे में बुरी बातें करते आ रहे हैं। वो हमेशा मौका ही ढूंढते रहते हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी रानी साहिबा, आप जो समझ रही हैं वो उस अभिषेक का गलत मतलब भी हो सकता है। और शंभू राजे किसी और हेतु से कर रहे होंगे तो? कलश अभिषेक ये विधि सत्ता प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। नहीं, शंभू राजे ऐसा नहीं कर सकते। हम उन्हें बचपन से जानते हैं ना। और हम नहीं जानते उन्हें। उनके मन में हमेशा अच्छे विचार ही होते हैं। उनका हेतु अच्छा ही होगा, इस पर भरोसा है हमें। बड़ी रानी साहिबा, उनकी गिरफ्तारी के आदेश के बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए। उन्हें फिर से सोचना चाहिए अभिषेक के बारे में। ये अभिषेक करना अगर उनकी जिद है तो वो न होने देना ये जिद हमारी है। पर वो बच्चे हैं हमारे। उनकी माया आप अच्छी तरह जानती हैं। उन्होंने कभी किसी को पलटकर जवाब दिया, ना ही कभी उन्होंने अपने पिता को गुस्से में आंखें दिखाई हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? स्वराज्य के बंटवारे के समय महाराज ने उन्हें हिस्सा मांगने के लिए कहा तो देह की तरह देश के टुकड़े नहीं होते, ऐसा कहने वाले वो सत्ता प्राप्ति के लिए गलत कार्य कर सकते हैं। पुतला रानी जी, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। इंसान जो कल था वो आज नहीं है, और वो जो आज है वो कल नहीं होगा। वो बदलता ही रहेगा। शंभू राजे जो पूजा कर रहे हैं उन्हीं अघोरी लोगों के वजह से उनके मन में बुरे ख्याल आ सकते हैं। सच और झूठ क्या है ये पता चलेगा, पर उन्हें गिरफ्तार करना
ये छत्रपति के घराने को शोभा नहीं देता। इस बारे में शंभू राजे को सोचना चाहिए। इसके लिए वे काफी समझदार हैं।